गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एचडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। उसमें से हम लोग पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक पढ़ चुके थे, अलग अलग फॉर्म में पढ़ चुके थे, है ना। और आज हम लोग पार्ट 7 का ही कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि कल पार्ट 7 में से कुछ पार्ट छूट गया था। हम लोग केस 1 और केस 2 को पढ़ चुके थे, और आज हम लोग केस 3 पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक पार्ट 7 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और स्टूडेंट, हम लोग पार्ट 7 में पढ़ चुके थे केस नंबर 1 में से मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, और केस नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके थे कि हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है, रो मेथड क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज विधि क्या होता है, वो हम लोग जान चुके थे। बट आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका है कॉलम मेथड, है ना। और कॉलम मेथड इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ विधि। स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई तो बहुत किए होंगे और कॉलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन आप मतलब कांस्टेंट वैल्यू को जरूर किए होंगे, बट आप वेरिएबल वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आज मैं आपको एकदम इजीली तरीके से बताऊंगा, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, है ना। अब मैं ऐसा बताऊंगा कि आप जीवन भर इसे नहीं भूल पाइएगा, लेकिन आपको बस एक ही काम करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है ना, और अच्छी तरह से ध्यान से देखना, समझना है, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए लेट ना करते हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं। बट मैं कल बता चुका हूँ, यानी कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। थोड़ा सा हाईलाइट आज भी कर लें इसे तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब होता है कि प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है, प्लस होता है। अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्लस हो जाता है। फिर हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस होता है। उसी प्रकार से माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है ना। हम लोग कल बताए थे कि ये डिफरेंट जो होता है, ये प्लस और माइनस को अगर हम सब्ट्रैक्शन फॉर्म में बनाते हैं तो आपका प्लस हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस साइन चेंज करता है तो प्लस होता है। बट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस होगा। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं कि केस नंबर 3 में जो आपका है कॉलम मेथड यानी कि स्तंभ विधि, वो आपका कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट इसे ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। ये एग्जांपल आपका होगा कांस्टेंट वैल्यू है। सपोज यहाँ पर 1 2 3 इंटू कुछ आप ले लीजिए, 1 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, है ना। ये हम लोग एग्जाम्पल ले लिए। आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में ये वाला है और आपका कांस्टेंट वैल्यू में आपका ये है ना। अब देखिए मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा और एक एक क्लियर करूंगा कि आप उसमें क्या सीख रहे हैं और इसमें क्या सीख रहे हैं। वो चीज़ तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये चीज़ आप कैसे उससे रिलेट करते हैं। तो देखिए सपोज यहाँ पर लिखें, सबसे पहले हम 1 2 3 इसको लिखें, उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं। अब वही चीज़ देखिए, जब आप इस फॉर्म में रहता है, यानी कि ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म को अब कॉलम फॉर्म में आपको सजाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, तब जा करके उसको कॉलम मेथड कर सकते हैं ना। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए हम जब ये कांस्टेंट वैल्यू था, ये कांस्टेंट वैल्यू को हम सबसे पहले यहाँ पर लिखें और उसको अरेंज करके कैसे लिखते हैं, ये हम नीचे लिखें, यानी कि दोनों में से बड़ा ये है तो इसको ऊपर लिखें, और ये जो नीचे यानी कि 2 डिजिट में, इसको हम लोग नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए अब लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, हम लोग राइट साइड से लिख रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू 1 किए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, क्लियर। अब उसी प्रकार से एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर चलेंगे तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, यानी कि इसमें 3 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स, तो 3 टर्म्स वाला को आप ऊपर लिखिए। ऊपर लिखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस आपका 4ab माइनस बी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग अगर ये कांस्टेंट वैल्यू में हम लोग ये राइट साइड से हम लोग लिखना शुरू किए और लेफ्ट साइड तक बढ़े, लेकिन आप एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या कीजिए कि लेफ्ट साइड से लिखिए और राइट साइड तक बढ़िए, अगर अरेंज करना है तो देखिए ये जो 2 टर्म्स में है वो 2 टर्म्स को हम लोग सबसे पहले इसको नीचे लिखते हैं राइट तरफ। यहाँ पर है ये -2b, तो ये -2b यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप कैसे मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, जिस तरह से आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, बट आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। हम चलते हैं कांस्टेंट वैल्यू में। देखिए कांस्टेंट वैल्यू आपका यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप तीनों को, क्लियर। यहाँ पर 3 को भी, 2 को भी, 1 को भी करते हैं। जैसे यहाँ पर करते हैं 3, यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आप फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर। अब उसी तरह से आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, बट आपको कैसे करना है, वहाँ पर हम लोग राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखिए लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। अब ये को ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर आप वहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ये आपका मोनोमियल फॉर्म में हो गया, मोनोमियल मतलब एक पद में, ये एक पद का हो गया। ये को ये स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये पर पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये दोनों प्लस में है तो साइन भी इसका प्लस होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया ये पर पावर क्यूब, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये से फिर यही तीनों को मल्टीप्लाई एक बार करना पड़ेगा, जिस तरह हम लोग 2 से तीनों को किए
तो ये से फिर से आपको करना पड़ेगा +4ab को। तो वही फिर यहाँ से करते हैं, ये इंटू प्लस आपका है तो +4ab। अब देखिए ये को ये से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बाकी जो इसके पास है वो यहीं पर रह जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो गया +4ab, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे +4a² अब फिर से आपको ये को आपको -b² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइन माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो मतलब यहाँ पर ये आपका प्लस में है इंटू आपका -b² है। तो अब ये से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यानी कि -ab²। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा -ab²। ये आपका फर्स्ट टर्म से आपका मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। अब हम लोग कांस्टेंट वैल्यू में चलते हैं कि सेकंड टर्म से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आपका सेकंड वैल्यू में क्या यानी कि सेकंड डिजिट में आपका है, तो अब सेकंड से भी आप क्या करते हैं कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा आपका 1 से 3 को कीजिएगा 3 होगा, 1 से 2 को कीजिएगा 2 होगा, 1 1 जा 1 होगा। अब इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको लाइन देते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सिमिलरली यहाँ पर वही चीज़ फॉलो अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे आपका -2b हो गया। अब अगर आप डायरेक्ट कर ले रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप रफ में कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका -2b है, फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ -2b। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप में क्या है a², तो यहाँ पर लिखिए आप a²। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए अब क्या आ रहा है माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस आपका साइन तो माइनस हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब 2 है तो 2 का 2 ही रह जाएगा, ये है तो यहाँ पर a² और b है तो आपका ये b हो जाएगा। क्लियर। तो कितना आया -2ab। स्टूडेंट अब आप ध्यान दीजिए कि अब -2ab आप किसके साथ लिखिएगा, यहाँ पर -a² जो b है वो किसके साथ लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप फर्स्ट डिजिट था यहाँ पर उसके सामने आप नीचे जो था कॉलम में वो छोड़ दिए थे, किसमें कांस्टेंट वैल्यू में। उसी प्रकार से आपको वेरिएबल वैल्यू में भी छोड़ना है, बट आपको किधर छोड़ना है, लेफ्ट साइड छोड़ना है, यानी कि इधर छोड़ना है। तो आप इस स्टेप को छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो साइन है वो साइन दीजिए। आप यहाँ पर लिखिए 2a²b। अभी आप किससे इंटू किए, सिर्फ ये से इसको इंटू किए है ना, यानी सॉरी 2b से आप इसको इंटू किए। उसी प्रकार से आप फिर से कीजिए, -2b से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसको, 4ab को। ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 4 2 जा आपका 8 हो गया, यहाँ पर ये का यही रह जाएगा, b आपका 2 ठो है तो b² हो जाएगा। अब आप -8ab², यहाँ पर लिखिए आप -8ab², ये आपका जो यहाँ पर आया मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको बच क्या गया, आपका एक स्टेप यहाँ पर और बचा हुआ है, -2b से आपका -b²। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर ये लास्ट में 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए, उसी तरह से यहाँ पर फिर से करेंगे -2b इंटू क्या है माइनस आपका b²। अब देखिए माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस हो, तो साइन क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल में पढ़ चुके हैं माइनस माइनस आपका प्लस होता है। और यहाँ पर b जो है वो b² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b³ हो जाएगा, लेकिन 2 वही है तो वही रह जाएगा 2b/3, यानी कि अब आप क्या लिखिएगा +2b/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +2b/3। ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप इसको क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, है ना, इसको ऐड कर देते हैं। तो आप ऐड कर दीजिए, आपका क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पर 4 3 आपका 7 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 1 हो गया। अब सेम वही चीज़ यहाँ पर भी कीजिए, आप लेफ्ट साइड से यहाँ वहाँ पर राइट साइड से काम करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड से काम कीजिए, क्योंकि सारा काम यहाँ पर क्या हो रहा है लेफ्ट से हो रहा है, इसलिए लेफ्ट से ही कीजिए। तो आपका यानी कि यह लेफ्ट हैंडर है एक प्रकार से। तो ये समझ लीजिए कि आपका ए का एक ही हो गया। अब यहाँ पर जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तो मतलब है कि साइन का वैल्यू है, तो प्लस और माइनस, देखिए प्लस यहाँ पर 4 रुपये आपके पास है और यहाँ पर माइनस में 2 रुपये आप खर्च कर दिए, तो कितना हो गया आपके पास, बच कितना गया, प्लस में 2 रुपये अभी भी आपके पास बचा रहेगा, है ना। 2 ये भी माइनस ये भी माइनस है, यानी कि ये आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि -5 रुपये कल कर्ज लिए, माइनस आज कर्ज लिए, अब तो हो गया आपका 10 रुपये कर्ज, बट आपका ये कर्ज बढ़ गया लेकिन आपका कर्ज रह गया उसी में माइनस में ही। तो वही चीज़ यहाँ पर माइनस माइनस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन जो है माइनस में ही रहेगा, लेकिन दोनों आपका ये भी स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 8 ये भी स्क्वायर है, तो अब ये दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 8 और 1 कितना हो गया आपका 9ab²। देखिए दोनों में सेम है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो ये दोनों आपका सेम हो गया, दोनों प्लस हो गया 9ab²। और जो लास्ट में बचा आपका यहाँ पर 2b/3, ये आपका आंसर हो गया, उतार दीजिए, सारा आंसर ये हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो केसेस में बताए कॉलम मेथड वो अभी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। और
समझ में अगर आ गया होगा अच्छी तरह से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।